बताते चले, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के कुशल कार्यों से गुंडा मवालियों एवं भूमाफियाओं तथा खनन माफियाओं में भय। आपको बताते चले, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए रोकने व अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के क्रम में थाना महोली पुलिस द्वारा अवैध खनन तथा पत्रकार की कार को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में तत्काल सख्त कार्यवाही करते हुए गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अवैध खनन से संबंधित 3 ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया गया व 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले, जनपद सीतापुर के थाना खैराबाद क्षेत्र में धोखाधड़ी कर एटीएम से रुपए निकालने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। थाना खैराबाद पुलिस व साइबर पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आइए देखते हैं उनके पास से क्या क्या हुआ बरामद। देखते रहिए प्राइड न्यूज टीवी। जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अपराध एवं अपराधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश हम लोगों को प्राप्त होते रहे हैं। उक्त क्रम में थाना खैराबाद पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 171/25, जिसमें एक व्यक्ति के साथ 2 अज्ञात लोगों ने एटीएम कार्ड बदल करके धोखे से धनराशि निकाल ली थी। उक्त संबंध में थाना खैराबाद की पुलिस टीम व साइबर की पुलिस टीम द्वारा 2 प्रकाश में आए हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी आज दिनांक 19 मई 2025 को की गई है। दोनों अभियुक्तों के नाम क्रमशः अमजद और नसरुद्दीन हैं। ये दोनों ही अभियुक्त बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी पंजीकृत हैं। इनके पास से पुलिस को 8 एटीएम कार्ड, 2800 रुपये, 1 अदद मोबाइल फ़ोन और 1 अदद सफ़ेद ब्रेजा कार मिली है। उक्त संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए एक नजर डालते हैं जनपद बाराबंकी से अजय कुमार सिंह की खास रिपोर्ट पर। जनपद बाराबंकी की तहसील रामनगर की ग्राम पंचायत बिलखिया मजरा अतरौली में ग्रामीण नाली विवाद को लेकर आक्रोशित। मौके पर ग्राम प्रधान बिलखिया विनय कुमार वर्मा व सचिव के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी यह प्रकाश में आई कि ग्रामीण जनता नाली तो बनवाना चाहती है पर जगह नहीं देना चाहती। नाली कैसे बने, ग्राम प्रधान व सचिव नाली विवाद को समझाने में लगे हुए हैं। वहीं पर प्रधान और सचिव की बात कोई नहीं सुनने को तैयार। कैसे शांत होगा मामला, अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत सुलह समझौता से मानते हैं या फिर नाली का विवाद यूं ही बना रहता है। जी जी नहीं
यहाँ से यहाँ पे मेन सिस्टम रखा दिए उमर लगाए कि यहाँ जहाँ जहाँ दौड़ाना है लाइन उमर तक दौड़ी। इधर तालाब पड़ता है उत्तर साइड में। अच्छा तालाब है, ये बीच में चक्रोट पड़ता है। ठीक है, किसी में निकलो आज। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए एक नजर डालते हैं जनपद सीतापुर से आरिफ हुसैन सिद्दीकी की खास रिपोर्ट पर। आपको बताते चले, थाना खैराबाद क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े खैराबाद कस्बे में एक चोर अपनी हिम्मत दिखाते हुए एक 4 व्हीलर को चोरी करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मोहल्ले वालों ने उस चोर को देख लिया और थाना खैराबाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के पहले मोहल्ले वालों ने चोर को जमकर हाथ साफ किया और जमकर की पिटाई। उसके बाद मौके पर आई पुलिस खैराबाद चोर को अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही करने में लग गई। बताते चले, सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में 19 मई दिन सोमवार को भारतीय सेना के पराक्रम व शौर्य का परिचय देने वाले ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में सीता ग्रुप एजुकेशन के सैकड़ों विद्यार्थी व विधायक आशा मौर्य व स्थानीय समाज सेवी व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ रैली निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर से हिल गया आज पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से हिल गया आज पाकिस्तान।
खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पहला, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान। आपको बताते चले, एक तरफ योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे ज्यादा बजट देती है, वहीं बेहतर इलाज देने का दावा करने वाला सीएससी पहला खुद बीमार हो गया है। यहाँ डॉक्टर तो है किंतु आते ही नहीं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में मरीजों के लिए पीने के पानी को कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब कमियों के बावजूद भी कागजों में सब कुछ ऑल इन वेल दिखाया जा रहा है। सीएचसी पहला जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए किस प्रकार साजिदा है, इसका अंदाजा यहां आने पर लगाया जा सकता है। मरीजों के स्वच्छ पीने के पानी की मशीन तो लगी है, पर पानी देने से मना कर रही है। वाटर कूलर और सैनिटाइजर मशीन कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई है। महिला शौचालय के गेट में हर समय लटकता रहता है ताला। ऐसे में महिला मरीजों को बड़ी समस्या होती है, किंतु वह इस शौचालय का प्रयोग किस प्रकार करे। अस्पताल में कुत्ते सो रहे हैं। सीएचसी में 1 दर्जन डॉक्टर तैनात हैं, जिसमें 3 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, लेकिन मौके पर कभी कभार एक डॉक्टर ही उपस्थित रहता है। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं जनपद सीतापुर की सीएचसी पहला स्वास्थ्य केंद्र, दिखाते हैं यहाँ के डॉक्टरों की क्या है हालत। इधर आओ, खड़े हुआ है इधर ले ही डॉक्टर साहब के चले वही कमरा तक चले जाओ, ले जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले, जनपद सीतापुर में राजा टोडरमल के नाम से मार्ग का नामकरण न होने को लेकर राजा टोडरमल पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जारी। राजा टोडरमल स्मारक समिति एवं राजस्व सुरक्षा दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मांगों को लेकर राजा टोडरमल पार्क निकट कलेक्ट्रेट कचहरी सीतापुर में हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। संस्थापक अध्यक्ष ने बताया, 14 मई को पूरे सीतापुर दौरे पर आई महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिलकर 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। मांग पत्र में एक मांग आंख अस्पताल मार्ग को टोडरमल के नाम की थी। सीतापुर नगर पालिका द्वारा 3 मार्गों का नाम महापुरुषों के नाम का कर दिया। टोडरमल मार्ग के नाम मार्ग का नाम नहीं किया। राजा टोडरमल के नाम से मार्ग का नामकरण न होने से नाराज
राजस्व इनका आरोप है सुरक्षा कि दल नगरपालिका में के बैठ पदाधिकारी बैठक एवं करके सदस्य तीन तथा मार्गों का राष्ट्रीय प्रस्ताव कर दिया अध्यक्ष गया, संजय जबकि पुरी नगरपालिका नाराज होकर एक दिवसीय पर कोई धरने चर्चा पर नहीं की। बैठ गए। अधिकारियों को इससे अवगत करा एक घंटे में मेरा कोई काम नहीं है। मेरा काम ये है, जैसे नींबू आता है तो किसी को 2 नींबू अगर हम आपको मिलेंगे ये कहेंगे पता नहीं आता, इसमें अपने हाथ से लगाएं। सेवा में जो हमसे हो सकता है कर रहा हूँ, गलती हो जाती है और साथ साथ में ये देखिए ये न लगा सालों से बंद पड़ा, ये तो भैया संतोष की बात नहीं है, लेकिन खराब बात। आपने गवर्नर साहब को जब आपका प्रतिनिधिमंडल मिला तो उसके बाद जिला प्रशासन ने आपसे बात की, नामकरण करने के लिए 1 सप्ताह का अंदर का टाइम दिया था। बोर्ड ने बैठक बुला करके 3 नामकरण कर दिए रास्तों का, तो कौन कौन से हैं? एक तो चूड़ी वाली गली का हुआ है, एक पंचम पूर्वा का हुआ है, एक इधर आपका हुआ है महिला अस्पताल की तरफ। अब इस विषय में धरने के बाद अगर कुछ आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आपके पास क्या रास्ता है? अब इसके बाद तो हम बीच में गवर्नर साहब से मिलेंगे। गवर्नर साहब से मिलने की इच्छा है हमारी, माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे कि राजस्व पिता के नाम पर अगर ये बट्टा लग रहा है तो आप लोग उत्तर प्रदेश में जब राजस्व जनक के नाम पर बट्टा लगाने की बात हो रही है तो आपसे मुझे यही चाहिए कि राजस्व टोडरमल राजस्व जनक है कि नहीं है, राजस्व पिता है कि नहीं है, मुनिया जरीफ के पिता हैं कि नहीं है, उन्होंने भारत के बंदोबस्त व्यवस्था किया। 2006 में यहाँ पर और साथ साथ में आशीष मिश्रा यहाँ पे रोड नाम मांगा, इसका नामकरण उसी दिन हो गया था 2006 में, आज तक पत्थर नहीं। और जब ये मूर्ति का उद्घाटन हो रहा था 2010 में, तब तमाम पत्थरों का उद्घाटन हुआ था। मेरी त्रिपाठी जी थे और टोडरमल के पत्थर नहीं आया तो हमने कहा साहब इनकी मूर्ति का उद्घाटन करने से क्या फ़ायदा जब टोडरमल जी का पत्थर नहीं मारेगा। तो बोले त्रिपाठी जी बोले कि वो पत्थर में कुछ कमी रह गई है, इसलिए दोबारा बन के आ रहा होगा, आ जाएगा। खैर ये सब हो गया, धीरे धीरे चाहे फिर से बन गया। वो नहीं, वो तकलीफ गुजर मैं लगातार मांग रहा हूँ, लगातार मांग रहा हूँ। अभी गवर्नर साहब जब परफॉर्मेंस हुआ तब उनसे भी यही मांग थी, हमारी सबसे पहली मांग। तो गवर्नर साहब ने कहा कि आपका ये रोड का नामकरण होगा, बुलाए डीएम को बुलाइए, आके सब आए, उनसे कहा कि इसको बोले नहीं साहब वो हो जाएगा, चिंता नहीं हो जाएगा। तो परसों शाम को इधर से गवर्नर उड़ी और शाम को नगर पालिका बैठक हो गई। आपको बताते चलें जनपद सीतापुर में वर्तमान में 1599 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ ग्राम पंचायतों को छोड़कर हर जगह शासन द्वारा संचालित विकास योजनाओं को ग्राम सचिव व अन्य कर्मचारियों द्वारा जो प्रधान काम करना चाहते हैं उन्हें भी अनेकों व्यवधान पैदा कर लूट का जरिया बना रखा है। यह बताना अखिल भारतीय प्रधान संगठन प्रदेश सचिव व राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी किसान मंच शिव प्रकाश सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। उन्होंने कहा कि बतौर उदाहरण ग्राम पंचायत भिठौली विकास खंड मिश्रिक में शिकायत के बाद भी जांच के आरोप में सिद्ध होने के बावजूद ग्राम प्रधान व सचिव प्रदीप कुमार से 7,21,13 रुपये वसूली सहित कई भी दंडात्मक कार्रवाई न करके कारण बताओ नोटिस देकर लूट की खननपूर्त कर ली गई। ग्राम पंचायत बेनीपुर वाइजपुर विकासखंड हरगांव में जांच कमेटी द्वारा 2 महीने पूर्व आरोप सिद्ध होकर जांच आख्या संख्या 0650 दिनांक 10/2/25 को सौंप दी गई और वहां से मार्ग होकर डीपीआरओ कार्यालय ठंडे बस्ते में विकासखंड मचरेटा की ग्राम पंचायत सकरारा में विकास के नाम पर खुलेआम लूट हुई है और ग्रामवासियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय से की गई शिकायत अभी लंबित है। विकासखंड बेहटा की पंचायत कुर्तैया में जांगो प्रांत आरोप सिद्ध होने पर भी प्रधान के वित्त अधिकार समाप्त
कर 3 सदस्य समिति का गठन हो गया, परंतु लूट में 50% जिम्मेदार सचिव को संरक्षण देते हुए उनके न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही FIR दर्ज कराई गई। सिंह ने कहा कि DPRO सीतापुर के काले कारनामों की एक लंबी सूची है। विकासखंड सकरन की ग्राम पंचायत सेमरा खुर्द रोजगार सेवक और सचिव प्रधान की बगैर अनुमति विकासखंड की गंगा बहा रहे हैं। जनपद में विकासखंड खैराबाद, रेउसा, बिस्वा, रामपुर, मथुरा, मछरेटा विकासखंड में मनरेगा योजना के अंतर्गत वाला पेटिंग कार्य विजय कुमार एंड कंपनी फार्म बहराइच, जो पहले से ब्लैक लिस्ट में है, गैर जनपद बाहरी फार्म से कार्य करवाने का भी कोई कारण होगा। शीघ्र ही इस प्रकरण पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन और किसान मंच धरना प्रदर्शन करेगा। मैं सुप्रकाश सिंह, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी किसान मंच, बताना चाहता हूं जनपद सीतापुर में पंचायत राज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी सीतापुर द्वारा इस तरीके से विकास का शोषण किया जा रहा है जो एक सोचनीय प्रश्न है। मैं बताना चाहूँगा, शिकायत चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची हो और चाहे जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंची हो, अगर उस पर जांच होती है, जांच कमेटी गठित की जाती है, आरोप भी सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद भी जब फाइल कार्रवाई के लिए DPRO सीतापुर के पास पहुंचती है तो वो सिर्फ लेन देन का जरिया बन जाता है और उसमें दोषी व्यक्तियों का शोषण करके विकास के नाम पे कलंक उन साथियों की फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं और सिर्फ कारण बताओ नोटिस तक प्रकरण शांत हो जाता है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें आरोप सिद्ध हो चुका है जांच कमेटी द्वारा, परंतु उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं बताना चाहूँगा, एक ऐसा प्रकरण है जिसमें प्रधान के खाते सील कर दिए गए और उसी में 50% का दोषी ग्राम विकास अधिकारी आज भी उसी ग्राम पंचायत में जमा हुआ है और उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये कैसी विडंबना है कि आरोप सिद्ध होने के बाद भी कोई कार्रवाई न होना इस बात का प्रमाण है कि समस्त पंचायत विभाग सीतापुर घोटाले में व्यस्त है, लूट में व्यस्त है। अभी मनरेगा के अंतर्गत वॉल पेंटिंग का एक काम होना था जिसमें जनपद सीतापुर के लोग भी इन्वॉल्व थे, ठेकेदार थे, परंतु बाहर बहराइच जनपद का ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को इसका ठेका दिया गया और उसी से काम कराया गया। ये कैसी विडंबना है कि अपने जनपद के लोगों को बाहर करके बाहर के लोगों को काम दे करके ये काम किया जा रहा है, घोटाले किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इन प्रकरणों में अविलंब ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जय हिंद, जय भारत।